हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू ईयर स्पेशल रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मैं यहाँ पे बेसन के लड्डू लेकर के आई हूँ। ना किसी कलर का यूज़ करेंगे, हम एकदम नेचुरल तरीके से बनाएंगे, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनकर तैयार होएगा। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिया है एक सूखा नारियल। इसको हम गोला भी बोलते हैं, लेकिन सूखा नारियल मैंने एक ले लिया है। इसको साफ करके अच्छी तरीके से धो भी लिया है, क्योंकि काफ़ी कलर वगैरह होता है ऊपर, इसलिए। तो हमें क्या करना है, इस चाकू की सहायता से इस तरीके से ना ऊपर से हम छील लेंगे। तो छीलने का बहुत अच्छा आसान तरीका होता है, बहुत अच्छा प्रोसेस मैंने बताया भी है, कई वीडियो में बताया है। तो मैं यहाँ पर बस आपको यही बता रही हूँ कि इस तरीके से चाकू से आप छील लीजिएगा, या फिर कद्दूकस कर सकते हैं आप ऊपर से हल्का-हल्का, उसके बाद चाकू से इस तरीके से साफ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको छीलना है, तभी ये मिठाई एकदम अगर आप बाइट बना रहे हैं तो एकदम बाइट बनेगी। अगर आपने सिर्फ़ सूखे नारियल की मिठाई बना रहे हैं ना, तो एकदम बाइट बनेगी। लेकिन हम यहाँ पे बेसन के बनाने वाले हैं, तो बेसन में भी वो काला कलर नहीं आएगा, ब्राउन कलर जो इसके ऊपर है ना, वो नहीं आएगा। तो इसलिए आपको छीलना बहुत ज़रूरी है। और छीलने के बाद ये देखिए, इस तरीके से हमें काट लेना है, चाकू की सहायता से हमें छोटे-छोटे पीसेस इसके काट लेना है, जिससे कि अच्छे तरीके से ये पिस जाए, क्योंकि हमें पीसना है। तो ये मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है ये, और इसको आप 1 या डेढ़ महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे सूखा नारियल यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो ताज़ा नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ताज़ा नारियल डाल रहे हैं, तो फिर आपको फ्रीज़ में रखनी होगी ये मिठाई। तो फिर ये चल सकती है, स्टोर कर सकते हैं आप इसको। और अगर आपने सूखा नारियल डाला है, तो फिर आप इसको ऐसे ही ऊपर रख देंगे, तब भी ये 1 महीना आराम से चल सकती है। तो 1 महीने तक आप इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल ही बारीक पीस लिया है गोला को, यानी कि सूखे नारियल को मैंने बिल्कुल बारीक पीसा है। और आपको बारीक ही पीसना है। अगर आपने जितना बारीक पीसा है ना, मिठाई उतनी ही टेस्टी बनती है। तो इसलिए हमेशा नारियल को बिल्कुल बारीक पीसना है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और ये देखिए, नारियल को मैंने कितना बारीक करके पीसा है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बारीक मैंने पीसा है। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल बारीक पीसना है नारियल को। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे काजू और 2 इलायची ली हैं, लेकिन मैं इसका किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, 2 इलायची को इस तरीके से खोल लेना है। इसके जो बीज है ना, उनका हम यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर का यूज़ नहीं किया है। इलायची को हम इस तरीके से खोल के डालेंगे, इसके बीज डालेंगे ना, तो जब ये जो इलायची के बीज होंगे, ये जब मुँह में आके इस तरीके से घुलेंगे ना, तो इसका स्वाद आएगा, इसका टेस्ट आएगा, तो मज़ा ही कुछ और होगा इस लड्डू का। तो इसलिए मैंने इसको देखिए इस तरीके से खोल लिया है इलायची को, और इसका हम यूज़ करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं, 8 से 10 काजू लिए हैं। इसको हम थोड़ा छोटा-छोटा काटेंगे, लेकिन ज़्यादा पतला करके हमें नहीं काटना है। हम इसको थोड़ा मोटा-मोटा करके काटेंगे। अगर आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, और मैंने यहाँ पे काजू का यूज़ किया। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आप लाइक करते हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ काजू लिए हैं, और इसको कुछ इस तरीके से काट लिया है। तो सभी काजू हमारे कट के तैयार हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से काजू को काटा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, कुछ थोड़ा मोटा-मोटा सा, इस तरीके से ही आपको काटना है, या फिर आप कूट के भी डाल सकते हैं काजू को। तो चलिए, अब हम बेसन के लड्डू बनाने वाले हैं, तो हमें बेसन तो लेना ही होगा। तो ये देखिए, मैंने बेसन लिया है, थोड़ा मोटा वाला लिया है, और बेसन का हम यूज़ करेंगे, एकदम छान के यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी दबा-दबा के कटोरी को अच्छी तरीके से भरा है। तो इस तरीके से मैंने बेसन ले लिया है 1 कटोरी, और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ पास से कि थोड़ा-सा मोटा है बेसन, ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन थोड़ा मोटा है। आपको मोटे बेसन से ही बनाना है बेसन के लड्डू, ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो इसी तरीके से भरकर हमें 2 कटोरी बेसन लेना है। तो मैंने लिया है एक पैन, और इसमें डाला है लगभग 1 चम्मच देसी घी। अभी मैंने 1 चम्मच डाला है, ज़रूरत पड़ेगी तब हम और डाल लेंगे, बाद में डाल देंगे, लेकिन एक संग ढेर सारा नहीं डालना है, वरना बेसन थोड़ा गीला हो जाता है ना, तो लड्डू बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अभी 1 चम्मच डाला है देसी घी, और देसी घी में ही बनाइएगा, जिससे कि बहुत अच्छा स्वाद आता है, लड्डू का मज़ा ही कुछ और होता है, इसलिए मैंने इस लड्डू को देसी घी में बना रही हूँ, ठीक है?
तो घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें बेसन डाल देंगे और गैस को मैंने एकदम लो कर दिया है जिससे कि बेसन जले नहीं। जलना नहीं चाहिए, बेसन का कलर चेंज नहीं होना चाहिए और अच्छे से भुन भी जाए, इस तरीके से हमें भुनना होता है, तभी ये लड्डू अच्छे बनते हैं। तो गरम घी में हम बेसन को डाल देंगे, ये देखिए मैंने 1 कटोरी डाल दिया है और इसी में अब हम दूसरी कटोरी भी डाल देंगे बेसन का। ये देखिए दूसरा कटोरी भी मैंने डाल दिया है बेसन का और अब हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए अच्छी तरीके से हमें भुनना है। ध्यान रहे जले नहीं, कलर चेंज नहीं होना चाहिए बेसन का और अच्छी तरीके से हमें भुनना है। जब ये अच्छे से भुनेगा तो अपने आप खुद देखेंगे कि एक अच्छी खुशबू आने लगेगी। किचन जो होगी ना आपकी वो महकने लगेगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो ये पहचान होती है। बाकी आप सूंघ के भी देख सकते हैं, एक अच्छी खुशबू आएगी यानी कि ये अच्छे से भुन गया है। अच्छे से अगर आपने बेसन को भुना होगा तो ये लड्डू आपके दाँतों में नहीं चिपकेंगे और अगर आप दाँतों में चिपक रहा है इसका मतलब आपने बेसन को अच्छी तरीके से भुना नहीं है, बेसन कच्चा रह गया है यानी कि। तो इसलिए आपको अच्छे से भुनना है जिससे कि दाँतों में ना चिपके और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये बने हमारे लड्डू और बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएँ। तो इसलिए आपको अच्छे से भुनना है बेसन को। अब ये देखिए काफ़ी कलर चेंज हो गया है, हल्का-सा भुन गया है मतलब और इसलिए अब हम इसमें क्या करेंगे घी डाल देंगे। 1 चम्मच और मैंने घी डाल दिया है, बिल्कुल भर के डाला है देसी घी और क्योंकि अभी ये सूखा-सूखा सा है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कुछ लोग क्या करते हैं एक ही बार में घी डाल देते हैं ढेर सारा और उसको पकाते हैं जब तक घी ना छोड़ दे बेसन तब तक पकाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा करने से ये भी हो जाता है कि घी ज़्यादा पड़ जाता है और जो लड्डू होते हैं ना वो गीले-गीले से बनते हैं। वो एकदम गोल शेप नहीं ले पाते हैं, वो एकदम चपटे हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, मेरी इस ट्रिक को आप फ़ॉलो कीजिएगा, देखना आपके एकदम गोल लड्डू अगर आपने बनाया है ना, उसका गोल शेप दिया है, तो वो गोल ही रहेगा, वो बिल्कुल भी चपटा नहीं होगा। इस तरीके से बनाने के लिए ही मैंने ये थोड़ा-सा अलग प्रोसेस लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए अच्छे से अब हमें भुनना है। तो ये देखिए गैस को मैं बहुत लो करके अच्छी तरीके से पका रही हूँ जिससे उसका कलर चेंज ना हो पाए इसलिए। तो मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ा-सा समय लग सकता है भुनने में, तो मैंने 2 मिनट पकाया तभी फिर मैंने घी डाला। अब देखिए फिर से मैंने 2 मिनट पका लिया है और फिर से मैंने 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है और इसको फिर से हम इसको पकाएँगे, ठीक है? अच्छे से हमें पकाना है। और फिर से 2 मिनट पकाने के बाद ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से घी छोड़ दिया है बेसन ने और काफ़ी अच्छे से ये पक गया है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे जो मैंने इलायची के दाने रखे थे ना छील के वो हम इसमें डाल देंगे। तो इलायची के दाने का भी यूज़ कर सकते हैं आप या फिर इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इलायची के दाने डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें काजू भी ऐड कर देंगे, जो मैंने अभी काट के रखे थे ना वो हम काजू इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इन सभी चीज़ों को। और ये देखिए सभी कुछ मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, गैस को मैंने बिल्कुल लो करके रखा है जिससे कि बेसन जले नहीं। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसन दानेदार होता है, मान लिया आपने बेसन थोड़ा मोटा लिया है तब भी दानेदार और हमें करना होता है या आपने बारीक लिया है बेसन तब भी वो दानेदार करना होता है। दानेदार करने के लिए कौन-सा प्रोसेस अपनाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बेसन अच्छी तरीके से भुन गया है, देसी घी जो हमने डाला था वो भी बेसन ने अच्छे से छोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम पानी के छींटे मारेंगे और ज़्यादा बार हमें नहीं मारना है, बस 2 या 3 बार हमें पानी के छींटे मारना है। पानी ढेर सारा नहीं लेना है वरना ये गीला हो जाएगा, तो इसलिए हमें बस छींटे मारना है ऐसे ही 1-2 बार ऐसे छींटे मार दिए बस। उसमें एकदम फूला-फूला सा एकदम दानेदार जैसा हो जाता है ये बेसन और इसीलिए वो जो बेसन के हम लड्डू बनाने वाले हैं वो एकदम दानेदार जैसे लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे हमने इसमें चीनी डाली है। एकदम दाने-दाने उसके नज़र आते। तो जब ऐसा करा जाता है ना तब वो बनते हैं दानेदार वाले बेसन के लड्डू। तो इसलिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है, आप ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए फटाफट से ये हमारा रेडी हो गया है बेसन लड्डू बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा हो जाने देंगे क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए हमें हल्का-सा ठंडा करना है। इतना हल्का होना चाहिए कि आप लड्डू बना सकें, इस तरीके से आपको ठंडा करना है। तो 1 मिनट हो चुका है और ये बेसन काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो जो मैंने अभी नारियल पीसा था ना, उस नारियल को हम इसमें डाल देंगे, यानी कि सूखा नारियल जो मैंने पीसा था, घोला जो मैंने पीसा था, वो हम इसमें डाल देंगे। और ज़्यादा नहीं, मैंने यहाँ पे 4-5 चम्मच डाला है और आप चाहें तो थोड़ा-सा और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मतलब सारा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सारा नहीं डाला है। बस 4-5 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब क्या है, हल्का-सा ठंडा हो गया है, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है जब नारियल, तो थोड़ा-सा सूखा-सूखा सा हो गया है ये, है ना? तो अगर मैं गीले में डालती
तो क्या है कि गोला अपना घी छोड़ता तो वो थोड़ा-सा और गीला हो सकता था, इसलिए हमने हल्का-सा ठंडा हो जाने के बाद डाला है इसमें गोला, ठीक है? तो अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और ये देखिए काफ़ी सूखा-सूखा सा हो गया है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को मैंने साबित नहीं डाला है, इसको पीस लिया है, तो फिर मैंने यहाँ पे चीनी का पाउडर ऐड किया है। तो हम इसमें डाल देंगे और लगभग मिठाई तो मीठी ही होती है, इसलिए मीठा आपको ज़्यादा रखना होता है, तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच चीनी को अच्छी तरीके से पीस लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ध्यान रहे चीनी आपको तभी डालना है जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा। ज़्यादा गरम में अगर आपने चीनी डाल दिया तो चीनी पिघलने लगेगी, यानी कि ये जो बेसन जो भुना हुआ है, ये एकदम सूखा नहीं रहेगा, गीला हो जाएगा। फिर वो आपके लड्डू चपटे बनते हैं। तो ये ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको चीनी हमेशा तब डालना है जब हल्का ठंडा हो जाए और इतना ठंडा हो गया है कि आप लड्डू बना सकते हैं, तब आपको चीनी डालना है। मतलब पिसी हुई चीनी आपको तब डालना है जब हल्का ठंडा हो जाए। तो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दिया है, जिससे कि अच्छी खुशबू आएगी, क्योंकि इलायची दाना कई बार बच्चे निकाल देते हैं, तो इसलिए मैंने पाउडर भी डाला है, जिससे कि पाउडर से भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये देखिए सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। थोड़ा गरम है अभी, इसलिए मैं हाथ में नहीं ले पा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इससे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये देखिए थोड़ा-सा बेसन उठाएँगे इस तरीके से और लड्डू बाँधने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर लड्डू बन गया तो ठीक है, आपको बाँध लेना है इस तरीके से। लेकिन आप देख रहे हैं कि लड्डू ठीक से ना बन नहीं पा रहा है, थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही सूखा-सा है, तो इसलिए लड्डू ठीक से बन नहीं पा रहा है। तब आपको क्या करना है, इसको रख देंगे साइड में और आप क्या करना है, इसमें देसी घी ऐड करेंगे। जब भी आपको लगे कि ये कुछ ज़्यादा ही सूखा-सा है, ड्राई-सा है, तो आपको देसी घी डाल देना है। अब हल्का-सा गरम तो है ही, तो घी बहुत जल्दी पिलक जाएगा और जब पिलक जाएगा, तब इसका लड्डू बहुत अच्छे से बन सकता है, क्योंकि थोड़ा-सा हमें गीलापन चाहिए था, थोड़ा-सा गीलापन हो गया, तो बस ये लड्डू बहुत अच्छे से बन सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा था आपको कि थोड़ा-थोड़ा करके घी डालना है, जिससे कि आप जो शेप देंगे वो ही लड्डू का बना रहेगा, चपटा नहीं होगा। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है देसी घी को, अब हम लड्डू बनाएँगे। तो एक ही साइज़ के हमें लड्डू बनाना है, छोटे-छोटे बनाना है या बड़े-बड़े बनाना है, जिस तरीके का भी आपको लड्डू बनाना है आप बना सकते हैं। कोई भी एक नाप ले लीजिएगा या फिर आप हाथ से ही बना सकते हैं एक नाप के। तो इस तरीके से बनाना है। देखिए कितने अच्छे से बन गया है, एकदम चिकना गोल लड्डू बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई क्रैक वगैरह नहीं आया। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बनाकर तैयार करना है। तो इस लड्डू को आप सादा भी बना सकते हैं, यानी कि ये जो लड्डू बनाया ना, इसके ऊपर आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर आपको इस तरीके से ऊपर से जो मैंने अभी गोला पीसा था ना, यानी कि सूखा नारियल, उसका बुरादा लगा देंगे। तो और ये देखिए ये हमारा लड्डू बिल्कुल परफेक्ट, मज़ेदार, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से ये लड्डू बनाकर दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, थोड़ा-सा लेना है बेसन और उसको दबा-दबा के बिल्कुल अच्छे से अंदर तक दबा हुआ होना चाहिए, हल्का-फुल्का लड्डू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दबा हुआ होना चाहिए। छोटा, बड़ा जैसा भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। अच्छे से शेप देना है, बाहर से एकदम चिकना लड्डू कर लेना है। इस तरीके से हाथ से गोल-गोल करते हुए आपको बिल्कुल बाहर से एकदम चिकना शेप दे देना है। तो ये देखिए बिल्कुल चिकना हमारा ये लड्डू बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, गोले का इस तरीके से जो मैंने सूखा नारियल पीस रखा है उसका हम बुरादा लगा देंगे ऊपर से और इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे सारे लड्डू अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बना है ना एकदम परफेक्ट, देखने में बाहर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लुक बहुत अच्छा आया है, कलर बहुत अच्छा आया है और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर से भी आप देख सकते हैं एकदम सूखा-सूखा बनकर तैयार हुआ है और बाहर से भी एकदम सूखा लड्डू है। बाहर से एकदम गीला नहीं है, इसलिए इसका शेप बिल्कुल भी बदला नहीं है। जैसा मैंने बनाया था शुरू में लड्डू, वैसा ही बना रहा सभी लड्डुओं का शेप। जब तक मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार किए तब तक वो सारे लड्डू का शेप वही बना रहा जो मैंने बनाया। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लास्ट में लड्डू बनाया तब तक वो शुरू वाले सब पिचक गए, चपटे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, परफेक्ट, बिल्कुल गोल-गोल बने रहे हमारे ये लड्डू। तो इसी तरीके से आप बनाइएगा, मेरी इस ट्रिक को फ़ॉलो कीजिएगा, बिल्कुल गोल-गोल, सूखे-सूखे लड्डू आपके बनकर तैयार होंगे और इसे आप स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। अगर आपने ऊपर रखे हैं ना, मतलब फ्रिज में नहीं रखे हैं, ऐसे ही ऊपर रख दिए हैं, तब भी ये 1 महीना चल सकते हैं और अगर आपने फ्रिज में रखे हैं,
तो ये आराम से 1.5 महीना चल सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, कम समय में बन जाने वाली रेसिपी है, कम सामान की ज़रूरत होती है। तो कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।